हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र या फिर एप्लीकेशन लेटर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पर आपको सिलेक्टेड ही प्रार्थना पत्र प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरा जो पेपर है आपका वो यहीं से देखने को मिलने वाला है। यानी निबंध से प्रार्थना पत्र से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर पत्र हो गया, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे वो इसी वीडियो से बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। इससे पहले अभी तक जो है इंपॉर्टेंट निबंध की जो वीडियो है वो आ चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप लोगों ने जरूर देख लेना है। बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल जो है हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करते हैं। तो जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। इस नंबर पर आपने मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं, पीडीएफ डायरेक्टली बच्चों आपके आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और ज़्यादा नहीं, आपको 3 से 4 प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्हीं में से आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको भी आपने अच्छे से देख लेना है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 15 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। लिखने का तरीका देखो, लेफ्ट साइड से आपने लिखना स्टार्ट करना है। सेवा में प्राचार्य या फिर प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, आपको जहाँ का भी एड्रेस मिलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आपने लिख देना है। फिर उसके बाद विषय ज़रूर आप लोगों ने डालना है। विषय नहीं भूलना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये तो लिख देते हैं सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम, फिर उसके बाद फिर सीधा महोदय से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। विषय नहीं लिखते हैं। विषय लिखना जो है बच्चों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखो, महोदय से विनय निवेदन इस प्रकार है या है कि मेरी माताजी का किडनी का ऑपरेशन हुआ। आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम आपको ये लिखना है। हिंदी में देखो, प्रार्थना पत्र लिखना बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मतलब 2 से 3 लाइनें आपने अंदर भरनी है। और उसके बाद आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए वो चीज़ आपने यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर देनी है। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, धन्यवाद। और राइट साइड में देखो, आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, लेफ्ट से, और खत्म कहाँ पे कर रहे हैं आप, राइट में। और उसके बाद दिनांक या फिर डेट आपको कहाँ डालनी है वो भी बच्चों आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला आ जाता है पत्र। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए अपने नगराध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो ये भी है आपका एक प्रार्थना पत्र। तो इसमें देखो आप किसको लिख रहे हैं, सेम लेफ्ट से स्टार्ट किया, सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी। विषय आपने जरूर डालना। देखो, विषय कहाँ पर आप डाल रहे हैं वो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। पेयजल की समस्या। श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान शहीद नगर के पेयजल संकट की ओर खींचना चाहता हूँ। कई महीनों से हमारी कॉलोनी शिवनगर में पानी की मात्रा अत्यंत कम उपलब्ध हो रही है। सुबह और सायंकाल मुश्किल से एक एक घंटा नलों में पानी आता है। इतने कम समय में सभी के लिए प्राप्त जल का संग्रहण नहीं हो पाता है। पानी के बिना हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र पेयजल के इस संकट का समाधान करें, धन्यवाद। और राइट में देखो आपने खत्म करना है, और लास्ट में डेट जरूर मेंशन करनी है। अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न दे रखा है, अपने छोटे भाई को स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार लाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करने की प्रेरणा देते हुए एक पत्र लिखिए। अब आप अपने भाई को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर आपने दे देना है परीक्षा भवन, और यहाँ पे केंद्र, दिनांक आ जाएगा। अब देखो, इसमें आपका विषय नहीं आएगा। जब आप अपने किसी रिश्तेदार नातेदार को लिख रहे हैं ना, तो इसमें आपका जो है विषय नहीं आएगा। प्रिय अनी, आपने अपने भाई का नाम, स्नेह। उसके बाद अंदर का जो मैटर है ना, वो बच्चों आपके माइंड पर, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप कैसा लिख रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अपने भाई को कुछ कह रहा हूँ तो मैं अपने शब्दों में ही उसको बोलूँगा, ना कि कहीं मैं पढ़ के आऊँगा फिर उसके बाद उसको वो सेम बोलूँगा। तो अंदर का जो मैटर है वो आप बच्चों खुद भर सकते हैं। लास्ट में तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी आपको नाम दिया होगा वो नाम आपने ज़रूर यहाँ पर लिखना है। अगला है, पिता की ओर से ऋण हेतु बैंक प्रबंधन को पत्र। अपने पिता की ओर से भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को ट्रैक्टर के लिए ऋण हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब सेम देखो, जितने भी आपने प्रार्थना पत्र देखे हैं या फिर पत्र देखे हैं, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा नगर ऋषिकेश। विषय यहाँ पर जरूर डालना है। महोदय, मैं ऋषिकेश का निवासी हूँ। मेरे पास 80 बीघा कृषि योग्य भूमि है। इसकी जुताई के लिए मुझे एक ट्रैक्टर की आवश्यकता है। इसके लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आपके कार्यालय द्वारा मांगे गए सभी कागज तथा आवश्यक सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।
आपसे अनुरोध है कि शीघ्र कार्रवाई करके मुझे ऋण दिलाने की व्यवस्था करें। साथ धन्यवाद। लेफ्ट से शुरू, राइट में खत्म। डेट ज़रूर मेंशन करनी है। एक और जो है आपका इम्पोर्टेंट वो भी देख लेते हैं, लास्ट है बच्चों आपका ये। ठीक है, तो ये जो 4 से 5 मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं, तो इनको आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र, आर्थिक सहायता के लिए अपने मुख्य अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में मुख्य यहाँ पे देखो प्रार्थना पत्र क्या, लेफ्ट से स्टार्ट, राइट में खत्म। विषय डालना है, विषय कहाँ नहीं डालना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मुख्य अध्यापक मानधता बालक विद्यालय हरिद्वार, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। विषय आपका हो गया, आपने अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया कि आपने कोई भी रीज़न दे दिया कि इस वजह से जो है मुझे स्कूल में जो प्रवेश है वो निःशुल्क दिया जाए। आप कई कुछ भी कारण लिख सकते हैं, ठीक है, कि कमाने वाला कोई नहीं है, पिताजी बीमार है, माँ बीमार है, या पिताजी नहीं है या माँ नहीं है, जिस वजह से मेरा क्या है घर का जो खर्चा है वो भी नहीं हो पाता है ठीक से, और खाने-पीने के भी समस्या हमारे सामने आती रहती है। तो अंदर का जो है मैटर बच्चों बना करके लिखना है। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रविंद्र रावत, कक्षा 9 से, और डेट आपने ज़रूर डाल देनी है। तो ये आपने देख लिया क्या, महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र। इनको आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है, और इसके बाद जो है हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे उनको हम कवर करेंगे, जिसमें हम काव्यखंड, गद्यखंड अभी हमारा बचा है। ग्रामर सेक्शन कवर करेंगे, जो अनिवार्य संस्कृत है हिंदी के साथ, वो भी बच्चों कवर करेंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं आपके हिंदी के पेपर के लिए। अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, और बहुत अच्छा स्कोर करना है बच्चों आपको अपनी क्लास में। तो सभी बच्चों को अगेन ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा।